अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी थार तो मिलनी चाहिए ही चाहिए। थार नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी ही चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना वो इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है। जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने ज़मीर की सुनो। जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप अपनी ज़मीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए। आ जाओ बच्चे, आ जाओ बच्चे। मेरे बच्चों, आप सभी को एक बच्चे से मिलवाता हूँ। और इस बच्चे को शायद इंटरव्यू उस पे आया था ना तेरा, उस पे न्यूज़ चैनल पे था, किस पे, क्या नाम? हाँ, ये बच्चे का इंटरव्यू आया था। आप में से बहुत कम बच्चे से पहचानते होंगे। एक बार जरा कमेंट में बताओ इस बच्चे को देख के, कहाँ मत सीधा परेशान मत हो, एक बार देख के बताओ इसको कौन है ये, जल्दी से देख के बताओ। कमेंट इधर आ रहे हैं इस वाली स्क्रीन पे, वो कैमरा रहता है इधर, स्क्रीन पे कमेंट आता है। अब पता चला कि कैसे क्लास चलती है। अरे थैंक यू, मिठाई तो मैं ले लूंगा तेरी। अरे बस बस भगवान दो मत खा यार, भगवान तेरा भला करे। जल्दी से बताओ कौन है ये बच्चा। देखे तो सही आप कितने अवेयर रहते हैं। बहुत सारे कह रहे हैं रैंक 2 है। रैंक 2 नहीं, 1 भी आया है ये हाँ, किसी का AR1 भी आया है। तो मेरे बच्चों, ये जो बच्चा है ये इस बार क्या रैंक है बेटा तेरी? AIR1 रैंक है इसकी। ये इस बार AIR1 रैंक है ऑल ओवर इंडिया। जो अभी आपका SSC का रिजल्ट आया उसमें, जो अभी आपने रिजल्ट देखा होगा, ये उसमें AIR1 है, यानी फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की पूरे SSC में, पूरे भारत में जितने भी बच्चों ने एग्जाम दिया है। तो आज ये बच्चा मिलने आया है क्लास में, और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि बच्चे सिलेक्शन ले रहे हैं हमारे पढ़ाए हुए। और सच बात यह है कि इनकी रैंक 1 जो आती है उसमें हमारा कोई योगदान नहीं होता, रत्ती भर भी योगदान नहीं होता, क्योंकि हम तो लाखों बच्चों को पढ़ा ही रहे हैं। अगर हमारी मेहनत से सिलेक्शन हो और हमारे ही काबिलियत से अगर रैंक 1 आती हो, तो भाई जितने बच्चे अब आप यूट्यूब पे पढ़ रहे हो सारे ही मेरे से पढ़ रहे हो, तो सबकी रैंक 1 आनी चाहिए। तो ऐसा तो नहीं है। यानी मैं ये कहूंगा कि बहुत बड़ा योगदान जो रहता है वो इन बच्चों का और इनके माँ बाप का ही होता है, क्योंकि उनके परिश्रम होते हैं, उनका स्ट्रगल होता है, उनका सेक्रीफाइस होता है, और इन बच्चों की जी तोड़ जो कड़ी मेहनत होती है उसका ही योगदान होता है रैंक 1 आने में, मुझे जो लगता है। नाम क्या बेटा तेरा? ऋषभ से। ऋषभ, झारखंड से है ना शायद? हाँ सर, झारखंड हजारीबाग। अच्छा, अभी झारखंड में। तो ये बच्चा हजारीबाग से है। शायद आप लोगों ने हजारीबाग का नाम बहुतों ने नहीं सुना होगा, लेकिन इस बच्चे की वजह से हजारीबाग का नाम आप तक पहुंचा है। हजारीबाग का इसने नाम रोशन किया है। मतलब कितनी खुशी की बात है। और मैं इन चीज़ों में बहुत एंटरटेन नहीं करते हम लोग रिजल्ट वालों में। मैं बाकी हमारे टीचर्स जितने भी हैं कैरियर पे वो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, मैं कभी भी कंडक्ट नहीं करता हूँ। कारण ये होता है कि हमारा जिस बच्चे ने सिलेक्शन लिया है ना, ये सच बात ये है कि उन्हीं की मेहनत होती है। इस मिठाई के हकदार अगर सच मायने में जाना जाए ना, तो हम नहीं हैं। इस मिठाई के जो हकदार हैं, जो ये बच्चे लिखे, इस मिठाई के सच मायने में हकदार अगर कोई है तो इसके पेरेंट्स है और ये खुद है। तो हमारे पास बच्चा आता है तो इसके हकदार हम तो कैसे हो जाए, हम कैसे कह दें कि रैंक 1 हमारी वजह से आया। लेकिन उन बच्चों को, ये बहुत सारे बच्चों को जवाब है कि भाई बेटा खोल दिया इसको लिफाफे को। बहुत सारे बच्चों को जवाब है उनको जो अपनी तैयारी शुरू करते हैं और वो कहीं कहीं बीच में डिमोटिवेटेड हो जाते हैं, भटक जाते हैं। उन बच्चों को ये ऐसे बच्चे जवाब हैं कि देखो इसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल सी लग रही है, सादा सा बच्चा है और बहुत शांत स्वभाव का बच्चा लग रहा है मुझे, शैतान तो नहीं है। तो ये शांत स्वभाव का बच्चा है और देखिए मतलब आप जैसे है ना, लगभग वैसा ही बच्चा है। जैसे स्ट्रगल आपने झेला होगा वैसे स्ट्रगल इसने भी झेला होगा। ऐसा नहीं है कि अभी इससे मैं बात करा दूं आपकी कि मतलब आसान नहीं होगा स्ट्रगल किसी के लिए भी, मेरे लिए भी या किसी के लिए भी। तो मैं तो ये मिठाई जो है, अगर इस मिठाई का सच में किसी को श्रेय जाता है तो इसके पेरेंट्स को जाता है और उसके बाद इस बच्चे को जाता है। बेटा मुबारक हो। थैंक यू सर। मैं आपको भी बेटा, मेरा तो व्रत है आज का। अच्छा। हाँ, मैं तो फास्ट पे हूँ। हाँ, रामनवमी के मेरे 9 व्रत रहते हैं। तो इस मिठाई के सच में अगर कोई हकदार है तो कैरियर टीम है जो बैक एंड पे ये सारी चीजें पॉसिबल करती है कि क्लास से आप तक लाइव पहुंच पाए। हमारी इतनी बड़ी औकात नहीं कि हम ये क्लास से लाइव पहुंचा दें और आप सब तक पहुंचा पाए। ये चीजें बड़ी टेक्निकल टीमें बैठी होती, बहुत सारा तामझाम लगता है, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और एक छोटा सा पीएन भी जो काम कर रहा होता है उसका भी योगदान होता है हर एक चीज में।
और मैं ऐसे बच्चों के पेरेंट्स को नमन करता हूँ और ऐसे बच्चों के संस्कारों को नमन करता हूँ। अदरवाइज तो मुझे लगता है इसको भी थार तो मिलनी चाहिए ही चाहिए, थार नहीं तो मर्सिडीज तो गिफ्ट होनी ही चाहिए। तो भाई जो देने वाले थे ना वो इसको दे देना, ये सिलेक्शन समझो तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, जाके कह देना कि तुम्हारा ही सिलेक्शन है। लेकिन सच ये है कि अपने जमीर की सुनो, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, अगर आप अपनी जमीर की सुनेंगे ना, और ये मिठाई आप सब बच्चों के लिए, ये सारी मिठाई आपके लिए है, क्योंकि ये आपको मोटिवेट करेंगी। ये चीजें, आपका सिलेक्शन इन्हीं चीजों से होता है, फालतू के मोटिवेशन से नहीं होता। यही बच्चे आपका सिलेक्शन लाके देते हैं। और आप विश्वास मानिए, मतलब मैं इससे पहली बार मिल रहा हूं, बहुत साधारण सा बच्चा है, बहुत ही शांत सा लग रहा है। ये रैंक 1 कितना बड़ा काम है, नेचुरल इसी की मेहनत होगी। अब मैं इसको फोन करके कहता हूं तू आजा फ्लाइट से, मैं तेरे को ये करूंगा वो करूंगा, मैं तेरे को गिफ्ट, अरे जरूरत ही नहीं है हमें यार। इसकी मेहनत इसको मुबारक, हमारा काम पढ़ाना है, हमारी मेहनत हमको मुबारक। हमें जो आता है हम वही करेंगे। तूने सिलेक्शन इस पे प्रीफरेंस क्या है तेरी बच्चे, पोस्ट प्रीफरेंस क्या है? पोस्ट प्रेफरेंस सर मेरी ASO है, CSS। अच्छा ASO CSS है। हाँ। और CSS तूने लिया क्यों, इंस्पेक्टर क्यों नहीं लिया? सर मुझे वो था कि दिल्ली में रहना था, थोड़ा और भी आगे देखना है कुछ तैयारी। अच्छा UPSC वगैरह की तैयारी, बहुत बढ़िया। तो CSS में इसका सिलेक्शन हुआ, मुझे लगा इंस्पेक्टर हुआ होगा, क्योंकि आजकल मैं इंस्पेक्टरों से बड़ा डर रहा हूँ। वो था क्योंकि मुझे ना CSS में था कि सर दिल्ली पोस्टिंग मिलेगी। जब मैंने तैयारी स्टार्ट की थी तभी मैं सोचा था, क्योंकि मुझे ये है कि एक जगह कहीं रह जाऊं ना, फिर वहां से छोड़ के जाना, कोई नई जगह शिफ्ट करना नहीं दोस्तों। और UPSC थोड़ा हैवी सिंसियरिटी से काम करने वाला चीज है ना। UPSC इतना आसान नहीं है कि इधर उधर रोज भटकते रहें कि आज यहाँ पोस्टिंग कल वहाँ पोस्टिंग। तो ज्यादा बेटर है कि आपने अपना दिल्ली ही ऑप्ट कर लिया, और ठीक है अपनी UPSC की तैयारी करो। अभी एज कितनी होगी बच्चे तेरी? एज मेरी 22 कंप्लीट हो गई सर। अभी ये 22 साल का है मात्र, ये मात्र 22 साल का बच्चा है। आप सोचो 22 साल के बच्चे ने AIR 1 ला दिया और अभी इसके पास UPSC के इतने अच्छे मौके मिल गए। मैं अक्सर अपनी क्लास में कहता हूं कि अगर आपको मोटिवेशन सच मायने में पानी है ना, तो जितने गवर्नमेंट फॉर्म है सारे फिल करिए, सारे एग्जाम दीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि बहुत छोटे छोटे जो एग्जाम है, बहुत सारे बच्चे MTS का फॉर्म नहीं भरते। आप भरो भाई, सारी चीजों के फॉर्म भरो। अब पता है अगर इसका UPSC में सिलेक्शन हो गया, और भगवान करे इसका हो, और होगा क्यों नहीं, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करेगा उसका होगा ही होगा, ये तो स्वाभाविक सी चीज है। आपकी मेहनत का परिणाम कभी खराब नहीं जाना। मैं अक्सर ये बात कहता हूं, भगवत गीता में साफ लिखा है, आपके जीवन का है यही मर्म, आपके भाग्य में आपका कर्म। आप जो काम कर रहे हो ना, आपके जीवन में वही फल लेके आएगा। अगर आप यहां शैतानी करोगे, अपने गुरुओं पे थूकना शुरू कर दोगे, कुपेड़ करनी शुरू कर दोगे, आवारगी शुरू कर दोगे, फालतू मतलब बड़ों पे उछलना शुरू कर दोगे, बेटा अपने आप वही फल आगे आएंगे। जैसा बोया वैसे काटोगे। इस बच्चे ने मेहनत करी होगी, शांत दिल से पढ़ता रहा होगा। इसको भी तो हो सकता था ये 10 टीचरों के पास चला जाता। मैंने इसको आज तक कोई, मतलब इसको क्या, किसी भी बच्चे को मैं फोन नहीं करता। मेरे को मेरी टीम वाले, हमारी बहुत सारे टीचर हैं केरवेल पे जो करते हैं इस चीज को, और उनके साथ वीडियो कॉल पे बात करते हैं। रिजल्ट आती है 1 घंटे में बात हो जाती है उनकी। बहुत सारे टीचर करते हैं, हमारी भी करते हैं, दूसरे भी करते हैं। मेरी इच्छा कभी नहीं रहती, क्योंकि हम उन बच्चों का क्रेडिट क्यों लें। मैं कैसे कह दूं, मैं अपनी आत्मा पर हाथ रख के कैसे कहूं कि इसका रैंक 1 मेरी वजह से ही आया? अरे बिल्कुल नहीं आया भाई। अगर मेरी वजह से आता तो लाखों बच्चे इस समय YouTube पे पढ़ रहे हैं, सबका ही आ जाता भाई, अगर हम इतने काबिल होते तो। और मैंने भी तो सिलेक्शन लिया, मैं भी तो एक्साइज इंस्पेक्टर हूं ना, मेरे रैंक 1 था, नहीं था ना भाई। तो यानी रैंक 1 जिसका आता है, या टॉप 10 रैंक जो आती है, या टॉप 100 रैंक जो आती है, उसकी खुद की मेहनत से आती है। इसलिए